आपका स्वागत है स्वराज स्टडी हब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखो। हड़प्पा सभ्यता की कहानी में ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे। फिर हम देखेंगे कि कैसे वे अपने समय के सबसे बेहतरीन शहरी योजनाकार थे। हम उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी कला, उनके विश्वासों को समझेंगे और हाँ, आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि आखिर वे गए कहाँ। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। कैसे एक पूरी सभ्यता हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर अचानक दुनिया के सामने आ गई। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। एक तरफ है 2500 ईसा पूर्व, जब यह सभ्यता फल फूल रही थी, और दूसरी तरफ है 1921, जब इसे फिर से खोजा गया। बीच में लगभग 4000 साल का फासला है। सोचकर देखिए, 4000 साल तक एक पूरी की पूरी दुनिया गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी। हाँ, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा वो पहली जगह थी जहां इसके सबूत मिले, और इसका फैलाव हैरान करने वाला था। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि एक विशाल त्रिकोण के आकार में फैला एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मतलब ये प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सभ्यता को सबसे सबसे खास बनाती है, उनका शहरी नियोजन, उनकी सिटी प्लानिंग। यकीन मानिए, ये आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, उस जमाने में ज्यादातर लोग या तो गांव में रहते थे या फिर कबीलों में घूमते रहते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग, वे शहरी थे। उन्होंने शहरों को बसाया और शहरों में रहे। ये बात ही उन्हें अपने समय से मीलों आगे ले जाती है। और ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। सोचिए, आज से 4500 साल पहले वे एक ही नाप की पक्की ईंटों से घर बना रहे थे। उनके शहरों में ढकी हुई नालियां थीं, मैनहोल के साथ, एक ऐसी सीवेज व्यवस्था जो आज भी कई जगहों पर नहीं मिलती। और धौलावीरा में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इसका सबसे शानदार नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण है मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, वहां ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल मिला है। ये सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि शायद उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक बहुत ही जरूरी केंद्र भी रहा होगा। ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, पर ये चलते कैसे थे? क्या था इनका इकोनॉमिक इंजन? चलिए अब जरा उनकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इन शानदार शहरों को चलाता क्या था? इसका सीधा और सरल जवाब है ट्रेड, यानी व्यापार। सिंधु घाटी के लोग बुनियादी तौर पर एक कारोबारी कौम थे। व्यापार ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वे कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में जी रहे थे। लोहा उनके पास नहीं था, लेकिन जो था उसमें वे माहिर थे। और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और लोथल जैसे एडवांस्ड बंदरगाहों से उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे सिर्फ व्यापारी ही थे, वे खेती में भी उतने ही कुशल थे। और इसका पक्का सबूत हमें कालीबंगा में मिला है, जहां जुते हुए खेतों के निशान आज भी मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि उनके पास एक मजबूत कृषि आधार था। शहर देख लिए, अर्थव्यवस्था समझ ली, पर इन शहरों में जो लोग रहते थे, वे कैसे थे? उनका समाज कैसा था? वे क्या मानते थे? चलिए अब उनकी दुनिया में और करीब से झांकते हैं। देखिए, मिस्र में हमें राजाओं के बड़े बड़े पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में विशाल महल, लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई शाही महल, ना कोई राजा की कब्र। इससे विशेषज्ञ ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका समाज काफी हद तक बराबरी वाला, यानी समतावादी था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी और अनोखी बात थी। अब जरा इनकी कला को देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी मोहरों की। ये इनकी पहचान है, इनकी सिग्नेचर आर्ट है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इनमें से लगभग 80% मोहरें सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी हैं, जिस पर बारीक नक्काशी करना आसान होता था। और इन मोहरों पर जो जानवर सबसे ज्यादा बार दिखता है, वो अपने आप में एक पहेली है। एक सींग वाला बैल, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये क्या था, इसका क्या मतलब था, ये आज भी एक राज है। और कला की बात चली है तो मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति को कैसे भूल सकते हैं, जो दिखाती है कि वे धातु की ढलाई में कितने माहिर थे। उनके विश्वासों के बारे में जो पता चलता है वो भी बहुत दिलचस्प है।
ऐसा लगता है कि वे मातृशक्ति या मदर गॉडेस की पूजा करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला है। और जानवरों की बात करें तो सूरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, पर पूरी सभ्यता में कहीं भी शेर का कोई सबूत नहीं मिलता। और इतना कुछ जानने के बाद भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, वो सवाल जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सब कुछ जोड़ने के बाद तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसा समाज जो अपने समय से आगे था, बेहतरीन योजनाकार, सफल व्यापारी, कुशल कारीगर और शायद एक बराबरी वाला समाज। फिर आखिर हुआ क्या? वे गायब क्यों हो गए? उनकी लिखी हुई भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। उनका अंत कैसे हुआ? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो